जब हम प्रभु में आते हैं तो परमेश्वर की योजना ये है कि हम प्रभु में उन्नति करें, प्रभु में उन्नति करें। बाइबल में आपको कई बार मसीह जीवन को भिन्न भिन्न रीति से तुलना करते हुए दिखाई देता है। जिस प्रकार एक बालक या मनुष्य के जीवन को देखा जाता है कि जब वो जन्म लिया, भोजन के रूप में दूध पीना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उनके भोजन में भिन्न भिन्न व्यंजन शामिल होने लगते हैं। यस, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भोजन वस्तु है वो शामिल होने लगते हैं। जन्म होता हुआ बच्चे को आप आलू बैंगन नहीं खिला देते। इधर कोई है? जब वो छोटा बच्चा है, शिशु है, चाइल्ड है, आप पोटैटो, ब्रिंजल सब कुछ खिलाते हैं, गाजर खिलाते हैं, मूली खिलाते हैं? नहीं, धीरे धीरे आप दूध पिलाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि इतना महीने का हो गया, अब थोड़ा सा इनका भोजन में बदलाव लाना है। धीरे धीरे आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा मिलता है, सैरलिक्स पिलाने लग जाते हैं, दाल देने लग जाते हैं। उससे थोड़ा थोड़ा आप उसके व्यंजन को परिवर्तन करते हैं। जब बच्चे का दांत आ जाता है फिर थोड़ा और बदलने लगते हैं, थोड़ा और बदलने लगते हैं। बच्चा जब कुछ महीनों का या कुछ साल का हो जाता है या 1 साल का ऊपर होने लगता है, आप थोड़ा और भी हार्ड चीज देने लगते हैं कि अब ये बाइट कर पाएगा, अब ये चबा पाएगा। सही है? धीरे धीरे व्यंजन बदलता जाता है और बदलना भी चाहिए। उनके शरीर को जो पोषण तत्व की जरूरत है वो केवल ही केवल मिल्क से पूरा नहीं होता है, वो धीरे धीरे आप उन्हें या हमें दिया जाता है जिससे हमारे शरीर तंदुरुस्त रहे, ताकतवर रहे और हम बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बालक या शिशुएं भिन्न भोजन करते हैं और हम जो बड़े हैं हमारी भोजन भिन्नता से होता है। जो हम खाते हैं छोटे बच्चों को वो नहीं दे सकते हैं, और जो छोटे बच्चे खाते हैं उसे अगर हमें दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम बच्चे क्या से खाने दे रहे हो? तो उनका खाना अलग है। मसीह जीवन भी कुछ उसी प्रकार है। हर एक पड़ाव में परमेश्वर आपको उन्नति की ओर आगे ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर की योजना क्या है मालूम है? यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, मसीह यीशु स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी जब वो नीचे उतर कर आए तो केवल मनुष्य बनकर ही नहीं रह गए। बचपन में उनके मम्मी मरियम ने उनको पाला पोसा, उनको संभाला, सब कुछ किया, लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ते चले गए उनकी सेवकाई भी उस तरह होने लगा। वो सामर्थ्य से भरने लगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने लगे, और जो कार्य के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजे थे वो परिपूर्ण करते हुए चले गए। और एक दिन आया, वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से फिर जी उठे, उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए। हर पड़ाव में परिवर्तन की बातों को हम देखने लगते हैं। अब जब यीशु स्वर्ग चले गए तो परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करते हुए चेलों के लिए या फिर विश्वासियों के लिए कहते हैं कि अब जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं उन सबों से परमेश्वर ये उम्मीद रखते हैं कि एक दिन हम भी सब उनके पुत्र के समान बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी सबके सब उनके पुत्र के समान बने। क्या योजना है परमेश्वर का? कि परमेश्वर ने अपने बेटा को भेजा, He sent His only begotten son। और अब परमेश्वर का योजना किया है, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, this is the ultimate plan of God that everyone will become like His son Jesus Christ। हालेलुया। हर कोई उनके पुत्र के समान
बनेंगे। कब कब? उसके लिए हम कुछ पड़ाव से होकर हमें गुजरना होता है। उसके लिए कुछ पड़ाव से होकर हमें गुजरना होता है। हर एक पड़ाव से होकर जब हमारे बच्चे चले जाते हैं, तब समय पर क्या आवश्यक है उसको हम ढूंढने लगते हैं। परमेश्वर भी, जब परमेश्वर में हम आते हैं, जब प्रभु में हम नया जीवन जीना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर हमें एक एक पड़ाव से होकर ले जाते हैं। कब तक ले जाएंगे? जब तक हम उनके पुत्र मसीह के स्वरूप में ना आ जाए। हालेलुया। उसका पहला जो पड़ाव शुरू होता है वो हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 18 to 20। कोई एक जने पढ़े। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों को अर्थात समोन पत्रोस को, पत्रोस कहलाता है, हाँ जी, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा। आगे, क्योंकि वे मछुआरे थे। 20 तक पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आगे, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पहला पड़ाव, यीशु मसीह गलील के तट पर चल रहे थे। उन्होंने 2 भाई को देखा। यहां देखे, सभी लोग यहां देखे, 2 भाइयों को देखे। क्या नाम था? समोन और दूसरा आंद्रियास। ये 2 भाई क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बोलिए ना मेरे साथ, क्या कर रहे थे? जाल। यीशु उनके पास पहुंचकर क्या कहते हैं? मेरे पीछे बोलो। तुरंत उन्होंने अपने जाल को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। आपके पास जब सुसमाचार पहुंचा, हृदय में वचन कार्य करना शुरू किया, तो आप सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे होना शुरू करते हैं। सबसे पहला पड़ाव क्या है? यीशु के पीछे चलने वाला। यू बिकम ए फॉलोअर ऑफ जीसस। पहला पड़ाव क्या है? तो आप अनुयायी बनते हैं। सब लोग मेरे पीछे बोले, अनुयायी। पीछे चलने वाला। क्या बनते हैं? पीछे चलने वाला। उद्धार पाया या वचन पहुंच गया, आप क्या बोलते हैं? अब से मैं यीशु के पीछे चलूंगा। बपतिस्मा लेते समय गाना गाते हैं। कौन सा गाना? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मिलके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। पहला पड़ाव, पहला कदम जो आपने उठाया, आप कहते हैं मैं अब से यीशु के पीछे चलूंगा। अब बनने के लिए क्या निकले हैं? परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है? What is the plan of God behind your life? That He wants to make you as His only Son, Jesus Christ. उनके स्वरूप में आपको वो ले आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहला पड़ाव आपको कदम उठाए, आप अनुयायी बने। ये अनुयायी का काम क्या है? ये फॉलोवर का काम क्या है? सबसे पहला काम उनको देखना, उनको देखना। सब लोग मेरे साथ हैं? सभी लोग, क्या काम है? देखना। जिनके पीछे आप चल रहे हो वो सामने वाला को देखते हैं ना। क्या देखेंगे? वो बोलते कैसे हैं, वो चलते कैसे हैं, वो बैठते कैसे हैं, वो अमीरों से कैसे बात करते हैं, वो गरीबों से कैसे बात करते हैं,
वो पापी लोगों से कैसे बात करते हैं, वो व्यभिचारिणी स्त्री से कैसे बात करते हैं, वो चुंगी लेने वाले चक्काई से कैसे बात करते हैं, वो एक पवित्र शास्त्री के साथ कैसे बात करते हैं, वो एक विधवा माता को कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं। हर एक बात किसको देखना चाहिए? जो उसके पीछे चल पड़ा है। सबसे पहला कि मेरा प्रभु ने कैसा जीवन को जी रहे हैं। पहला पतरोस को बुलाया, अंद्रियास को बुलाया। 21 और 22वीं आयत में दो और भाई मिलते हैं, यूहन्ना और याकूब। मिल गया सभी को? कौन मिले? यूहन्ना और याकूब। वहां पे लिखा गया है, यूहन्ना याकूब के पास भी यीशु जाते हैं और कहते हैं मेरे पीछे हो लो। तो वचन में क्या लिखा है? तुरंत 22वीं आयत में ये लिखा है, तुरंत वे भी अपने जाल को छोड़ दिए, अपने पापा को छोड़कर यीशु के पीछे। पहला कदम कौन सा है? पीछे हो लेना। बोलिए मेरे साथ, पीछे हो लेना। आपके पास भी एक दिन सुसमाचार पहुंचा, आप मसीह परिवार में जन्म नहीं लिए थे, आपके पास सुसमाचार पहुंचा, आपके हृदय में कार्य होने लगा और आप भी कहते हैं अब से मैं यीशु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए? आपके डैडी मम्मी क्रिश्चियन है? ऐसा कोई है? देखिए मेरे चर्च में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आपके पास भी ये मौका था कि बचपन से मैं संडे स्कूल जाऊं, बचपन से मैं प्रभु के वचन को सीखूं। बहुत आशीष की बात आपको मिल गया। पर जो जिनके पेरेंट्स क्रिश्चियन नहीं है, आपने कभी वचन सुना? यस, किसी ने आपको वचन सुना दिया। कोई पुस्तक के जरिए आपको ये पता चला, कोई रेडियो के द्वारा, कोई मोबाइल के मैसेज के द्वारा, कहीं ना कहीं आपको संदेश पहुंचा। आपके हृदय में कार्य होने लगा, आपके हृदय में कार्य होने लगा और आपने निर्णय लिया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। यीशु के पीछे जो चलते हैं उनका काम क्या है? आप यीशु को देखना, यीशु को देखना। What are the duties of a follower? The first duty is to look unto him. दूसरा, निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना। ये कैसे कैसे करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे वह चलते हैं आप भी वैसे वैसे चलना। आमतौर पे लोग गुरु को और उनके अनुयायी को, दोनों को तुलना करते हैं। बिल्कुल ये उनकी तरह है, बिल्कुल ये उनकी तरह है, बोलते हैं बिल्कुल ये उनकी तरह है। वजह क्या है? सालों से इस अनुयायी ने उन्हें देखकर चल रहा है, उनसे सीखकर चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक फॉलोअर का काम, एक अनुयायी का काम अपने गुरु को देखते रहना, निहारते रहना, निरीक्षण करते रहना। वो क्या करते हैं? हमारा बुलावा किस रीति से हुआ? पहले तो एक अनुयायी के रूप में हुआ। यीशु ने कैसे बुलाया हमें? तो हम कहेंगे कि यीशु ने मुझसे कहा कि मेरे पीछे हो ले। मैंने सब कुछ त्याग दिया और यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कई बार लोगों से ये कहा, जाओ अपने घर चले जाओ और दोबारा पाप मतलब मैं तुम्हें पाप करना नहीं सिखाता, मेरे से सीख लो, प्रेम करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। कब एक व्यक्ति पीछे होता है? अनुयायी कब बनता है? एक बार यीशु मसीह के पास एक जवान व्यक्ति के यंग रिच रूलर आए, आकर उनसे पूछते हैं, गुरु, हे अच्छे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? याद आया? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए
मैं क्या करूं? बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है, वचन लिखने वाले लिख सकते हैं। मैथ्यू 19 में मिलेगा, वर्स नंबर 16 to 23। वो आकर पूछते हैं, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए, पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यवस्थाओं को मानो, व्यवस्थाओं को मानो। तो वो पूछता है, कौन सी व्यवस्था? कौन सी व्यवस्था? यीशु कहते हैं, हत्या मत करो, चोरी मत करो, अपने पिता माता का आदर करो, ये बातें बताते हैं। तो तुरंत वो क्या उत्तर देता है मालूम है? ये तो मैं, हाँ, बचपन से, ये तो मैं तब से बचपन से करे आ रहा हूं। ये सोना कहते हैं, ठीक है, सिद्ध होने के लिए एक और काम करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है बेच दो, कंगालों को बांट दो और आकर मेरे पीछे हो जाओ। उसके नीचे पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, वो जवान बहुत उदास हो गया। क्या हो गया? उदास हो गया। क्योंकि बोले ना, क्योंकि क्या था? अमीर। यीशु ने उनसे कहा, अपने संपत्ति को बेच डालो और कंगालों को दे दो और आकर मेरे पीछे सो लो। तो उनके पीछे होने के लिए एक क्वालिफिकेशन तो चाहिए। क्या है? मानने वाला क्वालिफिकेशन। कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो ओबीडियंस का स्वभाव होना चाहिए। पतरस से कहा, मेरे पीछे हो लो, पतरस से मान लिया। अंद्रयास से कहा, मेरे पीछे हो लो, अंद्रयास ने मान लिया। यूहन्ना और याकूब से भी कहा, तो वो दोनों भी मान लिए। पर यहां पे एक व्यक्ति है जिनको कहा जा रहा है, आओ और मेरे पीछे हो लो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अनुयायी का एक ही क्वालिफिकेशन है। क्या है? मानना, उनके बातों को मानना। काफी लोग अनुयायी क्यों नहीं बन पाते हैं? तो एक ही बात है, वो मानना नहीं चाहते। जो मानता है वो अनुयायी बनता है। हालेलुया। जो मानता है वो अनुयायी बनता है। एक आयत को पढ़ेंगे, अनुयायी बनने वालों के लिए परमेश्वर के एक योजना को देखिए। दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय की 18वीं आयत को जरा पढ़ें जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18। परंतु जबकि हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। कैसे बदल रहे हैं? परमेश्वर का योजना कैसा है? बोलिए ना। किसके रूप में? प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। कैसे? अंश का अर्थ क्या हुआ है जी? बोले ना। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। प्रभु यीशु के तेजस्वी वाला जो रूप है, उस रूप की ओर हम अंश करके बदलते हैं, रूपांतरित होते हैं। क्या हुआ जी? हाँ, ये अंश है। ये हिंदी में मुझे अच्छा लगता है, इसका अंग्रेजी में मुझे इतना वो नहीं लगा। परमेश्वर का योजना कैसा? हम सबों के लिए उनके पुत्र को रखे हैं और हमारे लिए काम क्या रखे हैं? उनके तेजस्वी में हमें पहुंचने के लिए, उनके महिमामय रूप में पहुंचने के लिए। हिंदी में तेजस्वी है, अंग्रेजी में ग्लोरी टू ग्लोरी है। महिमा से महिमा तक वो पहुंचाने का इरादा रखते हैं। कैसे वो इरादा पूरा होता है? आंशिक आंशिक, पार्ट बाय पार्ट, धीरे धीरे। हालेलुया।
हालेलुया। हमारे परिवर्तन कैसे होता है, हमारे रूपांतरण कैसे होता है, धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप, पड़ाव से पड़ाव, एक एक पड़ाव ऊंचाई की ओर आगे जाते हैं। इसलिए मैंने बोला बचपन में हमने दूध पिया, लेकिन हम 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल होने के बाद अगर कोई बोलेगा कि आज के दिन बस आपके लिए क्या है, सरलेक है, कैसे बोलेंगे हम? क्या है देने वाला, कुछ खराब हो गया है। कैसे? तो आंशिक और आंशिक हम रूपांतरित होते जाते हैं। पहले जब मसीह में आए हमारा स्टेज कुछ अलग था, पर 5 साल बाद हम एक दूसरे पड़ाव में हैं। हालेलुया, हालेलुया। और 5 साल बाद हमारी पड़ाव और भी बदलने वाला है। पहला पड़ाव कौन सी है? अनुयायी बने, पीछे चले, पीछे चले, पीछे चले। क्या कर रहे थे? देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे। दूसरा स्टेज में प्रभु ले आते हैं, उसी मती में हम रहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10वीं अध्याय की पहली आयत को जरा पढ़ें। 10वीं अध्याय के पहली आयत, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1, द सेकंड स्टेप्स। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें वो निकाले और सब प्रकार के बीमारियां, सब प्रकार के दुर्बलताओं को क्या करें? किसको बुलाया? दूसरा लाइन क्या है, दूसरा शब्द क्या है? इस बार पीछे होने वाले शब्द नहीं है, इस बार चेलों करके बुलाया। सब लोग मेरे साथ हैं? क्या नाम दिया इस बार? चेले। इसका मतलब अब जो कई समय से यीशु को देखते हुए उनके पीछे चल रहे थे, अब वो अनुयायी नहीं रहे। क्या बन गया था दूसरे पड़ाव में? चेले बन गए थे। नाउ दे आर नो मोर ओनली द फॉलोवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट दे आर नाउ नोन एज डिसाइपल्स। हालेलुया। क्या है जी डिसाइपल? इनके साथ एक कार्य यीशु की है। क्या करते हैं? चेलों को बुलाकर उनको अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर क्या दिया? अधिकार। फॉलोवर को दिए थे क्या? फॉलोवर का काम क्या था? देखना मैं कैसे सेवा करता हूं, देखना मैं कहां रहता हूं, देखना मैं कैसे चलता हूं, देखना मैं किससे कैसे बातें करता हूं, देखना, देखना, देखना और देखते रहना। कुछ कुछ विश्वासियों के मन में होता है, अभी अभी आए और मन में होता है, पास्टर जी मुझे कब ये पुलपिट में बुलाएंगे, यहां खड़े करेंगे, यहां खड़े करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं? पहले नहीं, पहले आप देखो, पहले आप देखो। कोई कोई बोलेंगे पास्टर जी आज हमें भजन संहिता बोलना है। हम उनके लिए बोलते हैं पहले आप घर में प्रचार करना शुरू करना, पहले घर में प्रचार करना शुरू करना, पहले किसी को प्रभु का वचन बांटना शुरू करना। वहां पे जब आप तैयार हो जाएंगे उसके बाद आप यहां पर, मेरी बात समझ गए ना? मेरी बात समझ गए सभी लोग? कोई कोई सोच रहे हैं पास्टर जी हमें मौका क्यों नहीं दे रहे, हम भी खड़े होना चाहते हैं। पहला पड़ाव है आप अनुयायी बनते हैं और दूसरे पड़ाव में आपको अधिकार मिलता है। जब आप चेले बनते हैं तो आपको अधिकार मिलता है। पहले पड़ाव में अधिकार नहीं, आप अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली टू वॉच। So look at, when you become a disciple, then the authority is given. Hallelujah. जब चेले बने उनको अथॉरिटी मिला, ये जगह जगहों में जाकर दुष्ट आत्माओं को भगाने लगे, आश्चर्यकर्म होने लगा। तब चेले आकर यीशु से बड़े आनंद के साथ लौटते हैं। मतलब यीशु एक जगह बैठे हुए हैं और चेलों को भेज दिए, आज आप जाकर गांव-गांव में सेवकाई करते हुए वापस आओ। एक बार चेले दो करके गए, सेवकाई हुआ, अच्छा सेवकाई हुआ, दुष्ट आत्माएं भागे, चिन्हों चमत्कार हुआ। जब वो लौटते समय मालूम है बाइबल में लिखा है दे रिटर्न जॉयफुली। कैसे रिटर्न किए?
आनंद के साथ रिटर्न किए और यीशु से आकर अपना रिपोर्ट देते हैं, गुरु आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो काम आप करते हैं ना वो काम आज हमसे भी। विश्वासियों के मन में कभी आनंद नहीं, आनंद जीवन कुछ कुछ के मन में होता नहीं। वजह क्या है मालूम है? दे आर स्टिल इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ बीइंग फॉलोवर, they never come to the second stage of being a disciple. मेरी बात समझ रहे हैं क्या? ऐसे ही मत सुनना, कुछ गहरी वचन है, लेकर जाना। आपके जीवन में आनंद क्यों नहीं है? इसका मतलब आपके उस सेकंड पड़ाव में, चेले बनने की उस पड़ाव में आए नहीं है, क्योंकि जब आप उसमें आएंगे प्रभु का दिया हुआ प्रतिज्ञा को आप अथॉरिटी के साथ इस्तेमाल करेंगे। जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप आनंदित जीवन को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मेरे साथ हैं? पहले 5 साल पहले प्रभु के पास आए, तब भी प्रभु मेरा दुर्दशा है, परेशानी है, दूर कीजिए। 5 साल बाद भी प्रभु मैं पीड़ा में हूं, कष्ट में हूं। अब पहले स्टेज को छोड़ना, दूसरे स्टेज में पहुंचना, उसमें आप अथॉरिटी के साथ बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे प्रभु मेरा बच्चा बीमार है उसको चंगा कीजिए, नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे दुष्ट आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे बच्चे को छोड़कर जा, इधर रहने की तुझे जगह नहीं है, मेरे घर में अशांति के लिए, आत्मा के लिए जगह नहीं है। यीशु के नाम से मैं तुम्हें भगाता हूं। जब वो भगेगा तो आप आत्मा में भरेंगे, आनंद में भरेंगे। आपको समझ आएगा कि मैं अब केवल फॉलोवर नहीं रहा, नाउ आई एम ए डिसाइपल ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पहले पड़ाव में आप देखते हैं, दूसरे पड़ाव में आप अधिकार को एक्सरसाइज करते हैं। समझ रहे हैं क्या? मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर उसी में नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर और उनको ऊंचा उठाते हैं। 1 हमने पढ़े थे ना, अभी 5 पढ़िए। इन 12 को यीशु ने, इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा। बस उतना काफी है, यहां देखें सभी। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा। पहले बुलाया फॉलोवर के रूप में, उनको क्या बनाया? डिसाइपल बनाया, चेले बनाया। अब तीसरा है इन 12 को, मतलब इन 12 चेलों को आज्ञा देकर भेजा। यही लिखा है हिंदी में, आज्ञा देकर भेजा। अंग्रेजी बाइबल है किसी के पास? हाँ, कमांडेड है, आप में भी कमांडेड है। हाँ पढ़िए ना, इसीलिए मैं ढूंढता हूँ बाइबल। हाँ, अच्छा लगता है ना। मेरे बाइबल में he called the 12 disciples and he sent them with instructions. सब लोग मेरे साथ हैं? हाँ, क्या शब्द है? मेरी बात समझ गए? ये शब्द समझ गए? क्या भेजे? कैसे भेजे? इंस्ट्रक्शन के साथ भेजे। ये कौन है ये 12? इनका तीसरा पड़ाव में ये कैसे पहुंचे? दूसरी आयत में देखिए, एक शब्द को इस्तेमाल किया गया है, वर्स नंबर 2। पढ़िए। इन 12 क्या शब्द है? तीसरा पड़ाव कौन सा है? अपोस्टल। मेरे साथ हैं सभी लोग? पहला, आप यीशु के अनुयायी बनते हैं, पीछे होने वाला बनते हैं। दूसरा, आप चेले बन जाते हैं। तो पहला वाला देखता है, निहारता है, सीखता है। दूसरा वाला अथॉरिटी को यूज करने लगता है। जब वो अथॉरिटी को यूज करता है, प्रैक्टिस में लाता है, तो परमेश्वर उनके पड़ाव को बढ़ाते हैं। He takes the people from higher to higher. अभी कौन से स्तर में ले गए? अभी वो फॉलोवर ही नहीं रहा, अभी वो चेला ही नहीं रहा, अभी वो प्रेरित बन गया। सब लोग मेरे साथ हैं? इंस्ट्रक्शन किसे दे रहे थे कि जाओ और सुसमाचार की सेवकाई करो? किसे कहा गया? प्रेरितों को। सब लोग मेरे साथ हैं क्या? प्रेरितों को। प्रेरित का अर्थ क्या है? The one who is sent, the one who is sent out.
हालेलुया, हालेलुया। दूत जो एंजल बोलते हैं ना हम लोग, एंजल का अर्थ और प्रेरित का अर्थ दोनों का एक ही मीनिंग है बाइबल में। स्वर्ग से एंजल आते हैं, एंजल का काम क्या है? परमेश्वर उनको हमारे लिए भेजते हैं, हर एक अलग अलग काम के लिए भेजे जाते हैं। और प्रेरित कौन है? द वन हु इज सेंट आउट। इसलिए हिंदी में एक शब्द है, वो एंजल को भी दूत बोलते हैं। और यदि कोई कोई राजा का प्रतिनिधि करने वाला किसी देश में जाता है, उसको भी बोलते हैं ये दूत है। इसलिए एम्बेसडर को हिंदी में बोलते हैं दूतावास। समझ गए ना मेरी बात? क्या बोलते हैं? ये राजदूत है। क्या बोलते हैं? ये राजदूत का अर्थ क्या है? एक कंट्री का है, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? हाँ, ये कंट्री का रिप्रेजेंट करने वाला डिप्लोमेट है, ये राजदूत है। दूत मतलब भेजा गया व्यक्ति। ये प्रेरितों का काम क्या है? पहला, फॉलोवर, आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। चेला, आप अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे आप आनंद में भर जाते हैं। तीसरा कौन है? प्रेरित है। आपकी पदवी बढ़ रहा है, आप मसीह के स्वरूप में आ रहे हैं, धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? नहीं, पहले अपने गुरु को देखना, उनसे सीखना। वो जिस प्रकार की अथॉरिटी को यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप भी वैसे ही करना। फिर तीसरा पड़ाव, चेलों के लिए तीसरा पड़ाव क्या था? तो प्रेरित बनाया। क्या बनाया? अपोस्टल बनाया। हालेलुया। ये अपोस्टल का काम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। चेले का काम है लुक अनटू जीसस, सी जीसस, ऑब्जर्व जीसस। अब डिसाइपल का काम क्या है? एक्सरसाइज द अथॉरिटी ऑफ जीसस। अब प्रेरित का काम क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। प्रेरित को परमेश्वर प्रकाशन से भरते हैं। किससे भरते हैं? प्रकाशनों से भरते हैं। पहली सदी में जब कलीसिया बढ़ती जा रही थी, पहली सदी में जब कलीसिया बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के गलत गलत सुसमाचार या गलत उपदेशों से भर रहे थे, तब परमेश्वर प्रेरितों को प्रकाशन देने लगे थे। उदाहरण के लिए, अगर आप 4 सुसमाचार में प्रभु भोज के बारे में पढ़ेंगे तो बड़े साधारण रीति से मिलेगा। किसी ने गौर करके पढ़ा है? यीशु ने कहा कि ये मेरा रोटी तोड़े धन्यवाद करके, और यीशु ने कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। और पियाला को देकर कहते हैं, दाखरस को देकर कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बहाया हुआ मेरा लहू है, नए नियम की वाचा है। लेकिन इसके और प्रकाशन कहाँ मिलता है? पौलुस को, जब वो कुरिन्थियों के 11वें अध्याय को लिखते हैं, प्रभु भोज के बारे में और ज्यादा डिटेल का प्रकाशन मिलता है। सब लोग मेरे साथ हैं? परमेश्वर प्रकाशन किसे देते हैं? प्रेरितों को। उपदेशों की प्रकाशन कोई लाता है, वो प्रेरित लाते हैं। फॉलोवर नहीं लाता है, चेला नहीं लाता है, प्रेरित लाता है। मेरे संग है क्या? समझ रहे हैं क्या? हाँ, आप फॉलोवर बनकर आप उपदेशों को बांटना नहीं करना। आप चेला हो, अभी आप प्रार्थना करना शुरू करना। आप दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करो, ठीक है, पर उपदेशों की बात जब आती है, उसके संपूर्ण व्याख्यान का प्रकाशन अगर किसी को प्राप्त हुआ है, प्रेरितों को। मेरे संग है? हालेलुया। वो डरपोक व्यक्ति जब पेंतिकुस्त के दिन में आत्मा में भर गया, वही डरपोक व्यक्ति एक बालिका के सामने जो खड़ा होकर बोला था, उस बालिका ने कहा तुम भी उनमें से एक हो। तो पतरस ने क्या कहा? नहीं, तुम पहले मुंह धो के आओ, अपना आंखें ठीक करो, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। याद आ गया ना? हाँ, गलत बोल रहे हो तुम। एक बार नहीं, he denied 3 times।
लेकिन अब पेंतिकुस्त के दिन में जब आत्मा में भर गया, वही व्यक्ति जो कभी फॉलोवर था, अनुयायी था, कभी चेला था, आज के दिन क्या बन गया है? प्रेरित बन गया है। कितनों के सामने? हजारों के सामने खड़े होकर कहता है, जिस यस्सु को तुमने मारा क्रूस पर, वही मसीह है। हालेलुया। प्रकाशन कब मिल गया? कि जो वो प्रेरित बन गया, प्रकाशन आने लगा, उसके पास रेवलेशन पहुंचने लगा। बाइबल को कई बार लोग ऐसे ही रख दिया, फॉलोवर है ना, रख दिया, चेला है ना, ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। पर जब आप प्रेरित बन जाते हैं, आपके पड़ाव बढ़ता है, जब आपकी स्टेज बढ़ती हैं, आप घंटों तक इसे खोलकर बैठते हैं। आप वचन जो आपके लिए लिखा गया है, आम रीति से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आता, लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको प्रकाशन देते हैं, तभी आपको समझ आता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में पुस्तक में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। एक खोजा व्यक्ति थे, वो यरूशलेम आए थे आराधना के लिए, और यरूशलेम से अपने देश लौट रहे थे। वो अपने रथ पर बैठे हुए थे, अपने किताब को खोलकर पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन थे? अनपढ़ थे? पढ़े लिखे आम इंसान थे? नहीं। Was he a normal person? No, he was with a position. एक अच्छा पोजीशन में रहने वाला गंदगी रानी का व्यक्ति था। वो व्यक्ति यशायाह नबी के पुस्तक को पढ़ रहा है, but he was unable to understand anything. The Spirit of the Lord said to Philip, "Go and follow the chariots." वो रथ के पीछे भागता है और उनसे पूछता है, महाशय आपको कुछ समझ आ रहा है? वो क्या बोलते हैं? जब तक मुझे कोई नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूं? फिलिपुस क्या कहते हैं? मैं रथ पर आ जाऊं, मैं आपको समझा दूं। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब आपके पड़ाव बनता है, आपके पास प्रकाशन होता है, तो आप दूसरों को भी प्रकाशन देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कईयों का स्टेज कहां रुक जाता है, जिंदगी भर के लिए फॉलोवर ही रह जाते हैं। चर्चित हो जाना है, 10 बजे का है, ठीक है, 9 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे। आज छुट्टी का दिन है, बाकी दिन में आप 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, लेकिन संडे के दिन में आराधना है तो कब उठेंगे? हाँ, सब लोग सच बोल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। कितने बजे? 9 बजे। सच बोल रहे हैं। ऑनलाइन भी नहीं जुड़ेंगे। और कुछ लोग चेले बनकर रह जाते हैं, उनको चिन्हों चमत्कार में ही मतलब होता है, वचन के प्रकाशन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक चर्च छोड़कर दूसरे चर्च में भागते रहते हैं। समझ में आ गया है? एक चर्च छोड़कर इधर का चर्च में आज है, पर उधर कोई चंगाई हो गया तो कल उधर चर्च में, कल उधर से कोई दूसरे चर्च में, तो जिंदगी भर भागा दौड़ी है। कौन से स्टेज में है? वो चेले के स्टेज में, दूसरे स्टेज में है। लेकिन तीसरा स्टेज में प्रभु आपको ले आना चाहते हैं, जिसमें आपके पास प्रभु के वचन के बारीकियों का प्रकाशन हो। वो तीसरा स्टेज है, इसके ऊपर का स्टेज है। सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? वी आर ascending, we are in the ascending order, we are in the ascending order in the book of Matthew. मेरी बात समझना, मती के पुस्तक में जिस प्रकार के ग्लोरी टू ग्लोरी, तेजस्वी के रूप में अंश करके जो बढ़ने की बात है, मती रचित सुसमाचार से सीख रहे हैं। 4थे अध्याय में फॉलोवर है, 5वें अध्याय के बिगिनिंग में डिसाइपल है, और मध्य में जाते हैं तो अपोस्टल है। असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ती हुई क्रम में है हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, भागना नहीं है इधर उधर, प्रकाशन को प्राप्त करना। परमेश्वर की योजना क्या है वो आपके द्वारा प्रकट करेंगे, सिद्धांतों को प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तीसरी में हम चलते हैं जो मैथ्यू से बाहर है। यूहन्ना 15 का 15 जरा पढ़िएगा।
चौथा पॉइंट है, जल्दी से। मैं तुम्हें हाँ, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, दास ना कहूंगा। जॉन 15:15। हाँ, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दिया। क्योंकि अब से मैं तुम्हें दास कहकर नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि दास नहीं जानता हाँ, कि उसका स्वामी क्या करता है। सब लोग मेरे साथ हैं। जो दास होता है वो अपने स्वामी की बात को नहीं जानता है। सब लोग समझ गए? आप जिस कंपनी में काम करते हैं एम्प्लॉय के रूप में, आपका मालिक कभी आकर आपको कहता है कि मैं कल के दिन फलाने जगह में जा रहा हूं, फोन करके बोलता है? नहीं ना। अगर किसी को ऐसा बोलेगा भी जो दोस्त समान होगा तो उससे बोलेगा। जो नहीं है, कभी स्वामी मालिक और जो नौकर होता है उन दोनों में इतनी गहरी रिश्ता नहीं होती है। क्योंकि मैं 16 साल की उम्र में अपने घर छोड़ा और सेवकाई के लिए निकल गया। 16 ईयर का था। 10th के बाद की पढ़ाई मैंने बाहर ही रह के किया। इसलिए मेरा जो 10th तक का जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे जो मेरे होम टाउन में, वो ज्यादा नहीं रहे। मतलब मिलने से हाँ हेलो हाई होता है और मिलते खुशी होती है, परंतु जो नजदीकीपन होना चाहिए, घनिष्ठता होना चाहिए, वो नहीं रहा। यहां आ जाने के बाद बाइबल स्कूल में जब आप रहते हैं, मिनिस्ट्री में जब होते हैं, तो बाइबल स्कूल ऐसा जगह है जैसे कोई 6 महीना करके निकल गया, कोई 1 साल किया निकल गया, कोई 2 साल किया निकल गया। लोग ज्यादा आपसे बिछड़ते हुए, दूर जाते हुए आप ज्यादा पाते हैं। बहुत कम होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, खासतौर पे मिनिस्ट्रियल एरिया में। लेकिन प्रभु की कृपा से कम से कम मेरे जीवन में एक दोस्त मिला। यीशु मसीह अपने चेलों का समय पर एक और पड़ाव को बढ़ा रहे थे। कौन से पड़ाव? फ्रेंड्स का पड़ाव। अब उनको प्रेरित नहीं बोल रहे हैं, अभी उनसे कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, मित्र हो, क्योंकि मित्र कोई प्रकार की गुप्त बात अपने पास नहीं रखता। सब लोग मेरे साथ हैं? कोई भी गुप्त बात अपने पास नहीं रखता, सब कुछ खोलकर बल देता है। पति पत्नी कब अच्छे पार्टनर माने जाते हैं? जब वो सब कुछ ओपनली शेयर करना शुरू करते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके साथ ओपनली शेयर नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी तक उस फ्रेंडशिप वाले जोन में नहीं आया। आपको उसके लिए लड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, पर वहां तक ले आने का काम भी आपका है। क्योंकि यहां चेले नहीं आए, यीशु ने खुद उनसे कहा कि आप मेरे मित्र हो। हाथ किसने बढ़ाया दोस्ती का? बोलिए ना। चेले क्या सोच रहे थे? ये तो गुरु है, हम इनके साथ फ्रेंड कैसे बने? यीशु आइस ब्रेक करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं आइस ब्रेकिंग। ये कंपनी वालों को पता है क्या करते हैं और कि क्या होता क्या है ये आइस ब्रेकिंग, जिससे आप सब लोग घुल मिल जाए। एक सेशन होता है ऐसा, आइस ब्रेकिंग सेशन होता है। कोई प्रोग्राम होता है ना जिसमें भिन्न भिन्न कंपनी से लोग आए हैं और आप एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। भिन्न भिन्न जगहों से लोग आए हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, सब अपने अपने जगह में। जैसे मान लीजिए मैं अमोल को जानता हूं, तो उस मीटिंग में मैं अमोल के साथ ही बैठे रहूंगा, दूसरे के साथ मैं मिलूंगा नहीं। क्यों? मेरा कंफर्टेबल जॉन किधर है तो इधर है, ये हम दोनों ही है।
तो कंपनियों के बड़े मीटिंग्स में एक सेशन रखते हैं, आइस ब्रेकिंग सेशन। इसमें आपको समय मिलता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, आप अपने कंफर्ट वाले जोन से हटते हैं, दूसरों के साथ भी अपना कांटेक्ट को बनाने लगते हैं। यीशु ने समझ गए कि ये लोगों को मैं चेला ही बुलाऊंगा तो मैं अपने सीक्रेट्स को नहीं बता पाऊंगा, इनको जब तक मैं फॉलोअर मानूंगा तो ये मुझे आदर तो देंगे, लेकिन मैं अपने सीक्रेट्स को नहीं बता पाऊंगा। पर अगर मुझे अपने सीक्रेट्स को बताने हैं, मुझे अपने मन की बात को अगर सामने रखना है, तो मुझे इनका स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा, इनके पड़ाव को बढ़ाना होगा, इन्हें मैं फ्रेंड्स बुलाऊंगा। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है जिनको परमेश्वर ने अपना मित्र बुलाया। कौन है मालूम है? अब्राहम। एक ही व्यक्ति जिनको परमेश्वर ने फ्रेंड बुलाया। He was the friend of God. मालूम है क्यों? क्यों बुलाया मालूम है? एक दिन परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं और बोलते हैं, अब्राहम, मैं अपने एक गुप्त बात आपको बताना चाहता हूं, मेरे मन में कुछ बात है, आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू। कौन सी बात? अब्राहम पूछते हैं, बोलिए लॉर्ड, कौन सी बात है? वो कहते हैं, मैं ना सदोम गमोरा को नाश करने जा रहा हूं। अब्राहम मित्र की तरह उन्हें बोलते हैं, अगर वहां पे 50 धर्मी लोग होंगे तब भी क्या आप उस जगह को नाश करेंगे? तो कहते हैं, नहीं, 50 लोग होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। वो अब्राहम फिर से नीचे आता है, चला के वो 45 होंगे तो? प्रभु कहते हैं, नहीं, तब भी मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम और थोड़ा आते हैं, चलते चलते बात करते हुए कहते हैं, 40 होंगे तो? फिर 30 होंगे तो? 20 होंगे तो? कौन ऐसी बात करता है? जो दोस्त होता है ना, वो मनाने लग जाता है। हालेलुया। जो दोस्त होता है वो मनाने लग जाता है। प्रभु ने अपने हृदय की बातें शेयर किया तो अब्राहम भी अपने हृदय की बातें शेयर किया। हमारी चौथी पड़ाव कौन सी है? तो फ्रेंड वाली पड़ाव में, जिसमें परमेश्वर अपने हृदय की बातें हमसे बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन फ्रेंडशिप देयर इज नो सीक्रेट्स। जब आप दोस्त हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रकार का सीक्रेट, छिपी हुई बात, गुप्त बात नहीं होता है। परमेश्वर के जो मित्र बनते हैं ना, परमेश्वर अपने हृदय की बातें उनको बताना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से देखेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर को। प्रकाशित वाक्य बाइबल का अंतिम पुस्तक है। यस, सभी लोग मेरे साथ हैं? असेंडिंग ऑर्डर में जाइए। मत्ती 4 में हमने याकूब और यूहन्ना को बुलाते हुए देखा। क्या उस समय यीशु ने उनको प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन दिया? हाँ, बोलिए ना। जब वो चेला बना तब दे दिया? जब वो प्रेरित बना तब दे दिया? नहीं, जब वो फ्रेंड बना। ध्यान से सुनिएगा। गेत्सेमनी बगीचे में सारे चेले थे। यीशु को जब पकड़ने आए, सब लोग भागे कूदे जान बचाने के लिए। लेकिन मालूम है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय क्रूस के नीचे एक ही चेला खड़ा था। कौन था? कैसे रिश्ता बन रहा था? एक ऐसा अटूट रिश्ता। वो भागने वाला भी, वो जाकर पछताया होगा, सोचा होगा पत्रोस जैसा, अरे मैं अपने गुरु के साथ इतना दिन रहा, मैं कैसे भाग सकता हूं। अब वो काल्वरी क्रूस पर लटके हुए हैं, पर अब एक अच्छा मित्र की तरह उनके अंतिम समय पर उनके सामने खड़े हैं। मानो वो बोल रहे हैं, मैं आपको क्रूस से तो नीचे नहीं ला सकता हूं, पर मैं आपके अंतिम सांस तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। हालेलुया। कौन खड़ा होता है? तो एक मित्र होता है, एक मित्र होता है जो अच्छा
मित्र है। वो आपको दुख के समय में, कष्ट के समय में आपको छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो उनका फ्रेंडशिप डेवलप हुआ, इतना नजदीक होने लगे, यीशु का प्यार सबसे ज्यादा यूहन्ना के लिए बढ़ने लगा। अब यूहन्ना को जब तकलीफ पहुंचाया गया, सुसमाचार नहीं बांट सकते, तुम एफिसस में नहीं रख सकते, और वहां के जो राजा थे उन्होंने एक टापू में बंदी बनाकर रख दिया, माल्टा के टापू में। और वहां पे क्या हुआ? पातमोस के टापू में, वहां पे क्या हुआ? यीशु ने भी उन्हें छोड़ दिया? नहीं। यीशु ने उन्हें दर्शन देकर अंतिम समय में परमेश्वर की क्या क्या योजनाएं हैं, वो सब कुछ अपने दिल की बातें यूहन्ना को प्रकट किया। अब मेरे साथ हैं सब लोग? कुछ भी आने वाले दिनों के सीक्रेट्स यूहन्ना से नहीं छिपाया। वहां तक पहुंचने वाला कौन? यूहन्ना। उस पड़ाव तक पहुंचने वाला व्यक्ति को यूहन्ना बोलते हैं। कैसे? मसीह के स्वरूप में अंश अंश करके हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। हालेलुया। हम जितने ज्यादा प्रभु में बढ़ते हैं, हमारा स्तर भी उतना ऊंचा परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर ने बस हमें फॉलोवर बनने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर हमें चेला बनकर रहने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर हमें बस वो अपोस्टल बनकर रहने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर हमें ना ही केवल वो फ्रेंड रहने के लिए बुलाया, एक अंतिम योजना भी परमेश्वर बताते हैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती 19 अध्याय उसके 27 से 29 अगर पढ़ेंगे, जल्दी से 27 से 29, माथियू में हम हैं, माथियू चैप्टर 19 27 to 29। इस पर पत्रोस ने उससे ऐसा कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में एक और अंतिम पड़ाव, नई सृष्टि के बारे में वह बताते हुए कहते हैं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों में बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र पर क्या बना रहे? नहीं, क्या बना रहे? बोलिए ना, क्या बना रहे? कैसे पढ़ाओ? वो कहते हैं कि जब नए सृष्टि में मैं लौटूंगा, जब सब कुछ नया हो जाएगा, मैं लौटूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, इस धरती पर वापस आ जाऊंगा। पत्रोस का भी बहुत सुनहरा प्रश्न है। वो पूछते हैं, प्रभु आपने बुलाया जब मैं मछली पकड़ने का काम कर रहा था। शुरुआत में याद आ गया, जब मैं मछली पकड़ने का काम कर रहा था, मैं और मेरे भाई लगे हुए थे, हम अपने परिवार की भरण पोषण कर रहे थे, हम सोच रहे थे इसी से बहुत पैसे कमाएंगे। मछली पकड़ने में, मछली बेचने में बहुत बहुत मुनाफा है। आप मछली पालते नहीं है, झील में सीधे जाते हैं, नेचुरल है, निकाल कर लाते हैं और मंडी में बेचते हैं। लाखों अरबों का कमाई है। पत्रोस ने भी सोचा होगा हम भी बहुत अमीर बनेंगे, हम भी बहुत अमीर बनेंगे। पत्रोस पूछते हैं, प्रभु हमने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? कभी कभी जो मसीह में नया पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन आप आए हैं, आपके घर वाले भी यही प्रश्न पूछेंगे, बेटा यहाँ क्या कमी था जो आप वहां चले गए? पत्रोस भी पूछा, प्रभु हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? प्रभु क्या कहते हैं मालूम है? जब नई सृष्टि होगा तो मैं तुम्हें एक और पड़ाव में ले चलूंगा। मैं जिस सिंहासन पर बैठूंगा और न्याय करूंगा, उस समय मैं न्याय पूरे पृथ्वी के लिए अकेला नहीं रहूंगा, तुम्हारे लिए भी मैं सिंहासन लगाऊंगा।
हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए भी सिंहासन का आयोजन करूंगा। जैसे मैं न्यायी बनूंगा, तुम भी मेरे साथ न्यायी बनोगे। कौन सा कार्य है? परमेश्वर ग्लोरी से ग्लोरी, आंशिक आंशिक करके वहां तक ले जाते हैं। जब पीछे हो लिए, तुरंत नहीं बोला मैं तुम्हें न्यायी ठहराऊंगा, बोले अंत में बोलते हैं मेरा जो सोच है, मेरा जो योजना है, इस पृथ्वी तक का सीमित नहीं है, इसी सृष्टि तक का सीमित बातें नहीं है, इस पुराने धरती के बातों तक सीमित नहीं है। एक समय आएगा जो सब कुछ मैं नया करूंगा। हालेलुया, सब कुछ मैं नया करूंगा। जब मेरा राज्य आएगा, उस राज्य में मेरे साथ साथ तुम भी जज बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे जो हो लिए हैं वो पहला पड़ाव था, परंतु मैं हर पड़ाव से तुम्हें इसीलिए ले जा रहा हूं ताकि तुम एक दिन मेरे स्वरूप में आ जाओ। हालेलुया। वो स्वरूप यीशु बताते हैं, एक एक करके, एक एक पड़ाव करके परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं। ये परमेश्वर की योजना है। आपके जन्म होने से पहले से परमेश्वर का ये योजना है। और धीरे धीरे मैं इनके कद को बढ़ाऊंगा। मैं अपने हृदय की बातें इनके साथ शेयर करूंगा। मैं प्रकाशन की बातें इनके जीवन में डालूंगा। मैं अपने मित्र बनाऊंगा, जिससे मैं अपने हृदय में कोई सीक्रेट्स इनके भविष्य के लिए नहीं रखूंगा, सब कुछ खोलकर बताऊंगा। हालेलुया। और अंत में यदि मेरे आने से पहले इनकी मृत्यु भी हो जाए, तब भी मैं इसे फिर से जिला उठाऊंगा। और मैं जब पृथ्वी के ऊपर न्याय करने के लिए सिंहासन पर बैठूंगा, तो ये भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? महिमा से महिमा, फ्रॉम हायर टू हायर, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। कैसे? जिस प्रकार उनका पुत्र मसीह यीशु है, उसी के स्वरूप में लाने तक हमें हर पड़ाव से होकर जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का योजना हमारे लिए इतना सीमित नहीं है, इस पृथ्वी तक की बातों के लिए सीमित नहीं है, लेकिन आज का योजना ये लेकर जाए कि परमेश्वर मेरे लिए हर पड़ाव को रखे हैं ताकि मैं उनके पुत्र मसीह यीशु के स्वरूप में आ जाऊं। परमेश्वर का अंतिम अगर कुछ योजना है तो मेरे जीवन के लिए यही है कि मैं किसी हीरो को देखकर या हीरोइन को देखकर उनके जैसा बनने के प्रयास में ना लगे रहूं। पृथ्वी में कोई बड़ा व्यक्ति को देखकर उनके जैसा व्यक्ति बनने के प्रयास में ना लग जाऊं। अरे विश्वासियों का बुलावा इसलिए हुआ है कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में आ जाए। हालेलुया। जैसा हमारे गुरु है, जैसा हमारा प्रभु है, जैसा हमारा उद्धार करता है, जैसा हमारा परमेश्वर है, वैसे ही हमें वो बनाना चाहता है।